नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2026 के लिए करंट अफेयर की एक नई सीरीज चलाने जा रहा हूं, जिसका कि आज पार्ट 1 रहने वाला है। पार्ट 1 का जो पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, और इस बार जो है वो कौन से नंबर का G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है, तो 52वां G7 शिखर सम्मेलन। तो 52वें नंबर का जो G7 शिखर सम्मेलन है उसकी मेजबानी जो है वो फ्रांस देश कर रहा है। अच्छा, फ्रांस देश में इस बार 52वें नंबर का G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है। ये सम्मेलन जो है वो कब से कब तक होगा, ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो अगर बात करें, ये सम्मेलन फ्रांस देश में 14 से लेकर 16 जून 2026 तक आयोजित होगा। और ये कहाँ पर आयोजित होगा, तो फ्रांस का एक शहर है, जिस शहर का नाम है आपका क्या, एवियन लेस बेस के रिसोर्ट शहर। तो याद रखना है, एवियन लेस के, बहुत अजीब सा नाम है, एवियन लेस के रिसोर्ट शहर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एवियन लेस के बेंस रिसोर्ट शहर में ये 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस शहर में की जाएगी। और नॉर्मल क्वेश्चन टेट में अब ये भी आ सकता है कि एवियन लेस बेस के रिसोर्ट शहर कहाँ पर है, तो ये फ्रांस में है। अगर बात करें इस सम्मेलन की, तो इस सम्मेलन के जो मेजबान नेता होंगे वो कौन होंगे, तो वो फ्रांस के राष्ट्रपति, और फ्रांस के राष्ट्रपति आपको पता है बहुत ही चर्चित है, इमैनुअल मैक्रोन। तो इमैनुअल मैक्रोन कौन होंगे, ये 52वें G7 शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष या मेजबान नेता होंगे। और क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा गया है कि पहला जो G7 शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ, तो पहला जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था वो फ्रांस के रैम्बो इलेट में। तो फ्रांस में ही हुआ था पहला भी, और पहला हुआ था फ्रांस के रैम्बो इलेट में 1975 में। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी। साथियों, अगर आप भी एचपीटेट जून 2026 की किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हो और आप भी हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप जुड़िए हमारे साथ। मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज। जो क्लास भाई लाइव होगी उस क्लास को आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, और फ्री हैंड रिटन नोट्स हमारे बैच के साथ आपको दिए जाएंगे, तो आप 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। और हमारे बैच का हिस्सा आप इस दिए हुए नंबरों पे 7876145409 इन नंबरों पे जो है वो कांटेक्ट करके बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको COP30 कहा जाता है, कहाँ आयोजित किया गया। तो भैया आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो COP30 है वो भारत में कहाँ आयोजित हुआ था। भारत में नहीं, पूरे दुनिया में, विश्व में कहाँ आयोजित हुआ था, तो वेलम ब्राज़ील में एक जगह है जिसका नाम है वेलम, और ये वेलम जगह जो है वो आपकी ब्राज़ील में पड़ती है। तो वेलम ब्राज़ील में क्या होता है, आपका जो COP30 सम्मेलन है उसको आयोजित किया गया था। अच्छा, COP30 जो ये सम्मेलन है वो आपका किसके द्वारा ये आयोजित, तो इसको UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो याद रखना, ये पूरा नाम याद रखना है। तो इसका पूरा नाम क्या है, UNFCCC का पूरा नाम है आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फुल फॉर्म भी कल के लिए पूछ सकते हैं भाई। ये कब से कब तक, तो 10 से 21 नवंबर 2025 के बीच ये आयोजित किया गया था, और कहाँ पर, वेलम ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो सुरक्षा है के लिए अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है, तो 2 दिसंबर 2025 की बात है। और यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए जो अंतर सरकारी समिति का जो 20वां सेशन जो आयोजित हुआ है वो भारत के नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ना पड़ेगा बेहतरीन तरीके से। तो दिसंबर 2025 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए एक अंतर सरकारी समिति का जो 20वां सत्र आयोजित हुआ है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो लीजिए जी, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अर्थ समिट 2025, तो अर्थ समिट 2025 के दूसरा जो संस्करण होना है उसका उद्घाटन कहाँ किया था, तो भारत के केंद्रीय गृह मंत्री, ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, देखो क्वेश्चन में ही बन गया, तो उसकी अध्यक्षता की थी किसने। आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अर्थ समिट 2025 की अध्यक्षता किसने की, तो भारत के केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, अमित शाह ने की। भाई क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है इस बार अर्थ समिट का कौन सा संस्करण
संस्करण था, ये भी क्वेश्चन बन गया, दूसरा संस्करण था। लेकिन भाई ये कहाँ पर, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, तो गुजरात की जो राजधानी गांधीनगर है वहीं पर इस बार क्या हुई थी, अर्थ समिट 2025 का दूसरा संस्करण हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अमित शाह के द्वारा की गई थी। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में बन सकता है और करंट अफेयर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कि 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीविड एक्सपो और सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। तो 7वां इंटरनेशनल सीविड एक्सपो और सम्मेलन 2026 में जो आयोजित हुआ है वो आपका कोची में आयोजित हुआ है। आपको याद रखना है स्थान कोची केरल में है। तो 7वें नंबर का जो इंटरनेशनल सीविड एक्सपो और सम्मेलन 2026 जो आयोजित हुआ है वो कोची में हुआ है। इसमें जो मेज़बान संस्थान देश है वो मुख्य रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। ठीक है, तो मेज़बान जो आपका जो 7वां इंटरनेशनल सीविड एक्सपो और सम्मेलन जो हुआ है इस बार वो आपका कहाँ पर हुआ है, ये कोची केरल में हुआ है और इसको मुख्य रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, और साथ में इसको केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, तो 2 लोगों के द्वारा इसको आयोजित किया है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि भारत में जो 7वें नंबर का इंटरनेशनल सीविड एक्सपो सम्मेलन हुआ है उसको मेजबान कौन है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, तो ये दोनों के दोनों क्या है, आपके मेजबान हैं। आपको ये बेहतरीन तरीके से सारी बातें डिटेल से याद रखनी है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 की बात है, तो मतलब ये भी करंट का क्वेश्चन बन जाता है। दिसंबर 2025 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है। तो भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का एक सम्मेलन हुआ है और जो कि 11वें नंबर का संस्करण है और आपको पता होना चाहिए दिसंबर 2025 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो ये पंचकुला हरियाणा, तो हरियाणा की पंचकुला में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 हुआ है। भाई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका आयोजक कौन था, तो IISF 2025 का आयोजन जो है वो आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा, तो याद रखना है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, और इसका समन्वय जो है वो IITM जो पुणे है उनके द्वारा किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आयोजक कौन है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पंचकुला हरियाणा में तो हुआ है, 11वां संस्करण हुआ है। आयोजित करता इसके पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय वाले हैं और साथ में समन्वय जो किया है वो IITM पुणे द्वारा किया गया है। और 2025 की जो इसकी थीम है वो है विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। तो विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, साइंस टू प्रॉस्पेरिटी फॉर सेल्फ रिलेवेंट इंडिया। तो इस सारी की सारी बातें आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी पड़ेगी कि थीम क्या थी, विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, साइंस टू प्रॉस्पेरिटी फॉर सेल्फ रिलेवेंट इंडिया। सारी बातें आपको बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्त याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण आयोजित किया गया। तो देखो एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि जनवरी 2026 में नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पे चर्चा एक 9वां सेशन यहाँ पे आयोजित किया गया और इसका पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो इस बार तो किया गया भाई पहला क्वेश्चन तो आएगा कि 2026 में जो परीक्षा पे चर्चा जो संस्करण है वो कौन से नंबर का था, 9वें नंबर का है। अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी करते हैं। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि भैया इसका पहला संस्करण कब आयोजित हुआ, तो पहला संस्करण आपका 2018 में आयोजित हुआ था। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से मेरे दोस्त याद रखनी है और जितनी बातों को डिटेल से याद रखोगे उतनी बातें आपको परीक्षा में नंबर दिलाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA 7 की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की जो 7वीं बैठक आयोजित हुई है वो नैरोबी केन्या, कहाँ पर, नैरोबी केन्या में आयोजित हुई है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि नैरोबी केन्या में जो है ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुख्यालय में ही हुई है। ये बात आयोजन स्थल, तो ये भी पूछा जा सकता है कि आपकी जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की जो 7वीं बैठक है वो आपके संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुख्यालय में हुई है, ठीक है। और इसकी जो थीम थी वो थी एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर ए रेजिलिएंट प्लेनेट, एक लचीले ग्रह के लिए सतत समाधानों का आगे बढ़ाना। तो जो आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की जो थीम थी
वो थी जो कि नैरोबी केन्या में हुई है, वह एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर ए रेजिलेंट प्लेनेट, एक लचीले ग्रह के लिए सतत समाधानों को आगे बढ़ाना। तो ये इसकी थीम थी और सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। देखो करंट अफेयर के थोड़े से टफ क्वेश्चन मैं आपके बीच लेके आ रहा हूँ, क्योंकि जो तो बेसिक क्वेश्चन है वो तो सब लोग सही करके जाते हैं, लेकिन मुश्किल क्वेश्चन को बहुत कम लोग सही कर पाते हैं, इसलिए मुश्किल क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, बेहतरीन ध्यान दिया गया है, ताकि आप बहुत ही अच्छे से इन सभी चीज़ों को अच्छे से कर सको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 की जो मेज़बानी है वो आपका अपना प्यारा देश भारत करने वाला है। और आपको याद रखना है कि दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 को जो मेज़बानी है वो भारत तो कर रहा है, लेकिन इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो आपका गुजरात के गांधीनगर में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। तो याद रखना है, दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च जो कॉन्फ्रेंस जो देश कर रहा है वो तो भारत कर रहा है, लेकिन भारत के भी कहाँ पर? तो गुजरात के गांधीनगर में। और गुजरात के गांधीनगर में जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है जिसको RRO कहते हैं, ठीक है, RRO जो है आपका RRO द्वारा जो है वो इसको किया जाएगा, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और इस बार जो इसकी थीम रखी गई है वो थीम है इसकी शिक्षा अनुसंधान शासन टिकाऊ ओलंपिक पारिस्थितिक तंत्र। तो ये ओलंपिक लिखा है मैंने, OLY जो खाली लिखा है, तो आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है, शिक्षा अनुसंधान और शासन टिकाऊ ओलंपिक पारिस्थितिक तंत्र। हिमाचल प्रदेश में JBT टेट और JBT कमीशन के लिए भी, और याद रखना जिसका भी टेट क्वालिफाई नहीं है भाई, टेट क्वालिफाई कर लो, दोबारा कमीशन आने वाला है 2027 के शुरुआत में, तो आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, क्योंकि अगर JBT का कमीशन आया तो TGT का भी एक बार दोबारा देखने को मिल सकता है। अभी बेशक TGT का रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन फिर भी आप मान के चल सकते हैं कि इस बार दोबारा देखने को मिल सकता है। तो आप अपना बेस्ट दे, 100% दे, डेफिनेटली सिलेक्शन आपकी हो सकती है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ मिलता भी नहीं है। और मैं उम्मीदों के साथ बोल सकता हूँ यूथ अध्ययन आपके साथ हमेशा खड़ा है। इसी प्रकार अब एक से कंटेंट आपके बीच में हर दिन लाता रहूँगा। वीडियो मेरी पसंद आती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करें यार, हर हर महादेव। तो जी चलिए, अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 18वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है उसकी जो मेज़बानी है हमारा प्यारा देश भारत कर रहा है, और ब्राज़ील ने आधिकारिक तौर पर 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता को भारत को सौंप दी है। तो मतलब कि जो आधिकारिक तौर पर जो भारत देश है वो ब्रिक्स देशों की मेज़बानी करेगा, और ब्राज़ील ने ये आधिकारिक तौर पर 2026 के लिए जो ब्रिक्स देशों की जो मेज़बानी है वो कि भारत वाले भैया तुम करो। और विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री कौन है, ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। तो भारत के जो विदेश मंत्री है वो डॉक्टर S जयशंकर है। इन्होंने न्यू दिल्ली में ब्रिक्स की 2026 की आधिकारिक लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया है। तो कमल और नमस्ते, तो कमल और नमस्ते हमारा क्या है? कमल और नमस्ते आपका ब्रिक्स का आधिकारिक लोगो रहने वाला है, और इसका जो है वो अनावरण जो है वो भारत के विदेश मंत्री, क्या नाम है, डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा किया गया है। बात करें ब्रिक्स की तो इसका जो विषय रहने वाला है वो लचीलापन, नवाचार, सहयोग एवं स्थिरता रहने वाला है। मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी भी रहने वाली है, नवाचार है आपका, सहयोग है और स्थिरता है। तो ये चार बातें विषय रहने वाली है। और भारत ने इससे पहले 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तो भारत ने 2012 में, 2016 में, 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो ब्रिक्स ने आधिकारिक तौर पे अब 2026 के लिए भारत को ब्रिक्स देशों की मेज़बानी सौंप दी है, अध्यक्षता भारत करने वाला है 2026 में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलने वाला है, और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। विषय आपको याद रखना है लचीलापन, नवाचार, सहयोग एवं स्थिरता। और भारत इससे पहले कब कब ब्रिक्स देशों की मेज़बानी कर चुका है? 12 में, 16 में और 2021 में। और ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हाट 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये 13वें अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटन हाट 2025 का जो उद्घाटन किया है वो गंगटोक सिक्किम में किया है। गंगटोक आपका कहाँ पर है? आपका सिक्किम की जो राजधानी है वो आपकी गंगटोक में, और गंगटोक में जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि भारत के केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा 13वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हाट 2025 का जो उद्घाटन है वो किया गया है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत 2026 में पहली बार ग्लोबल बिक्स कैट समिट की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में 2026 में पहली बार ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करेगा और इसका आयोजन जो है वो न्यू दिल्ली में किया जाएगा। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। इसका जो मेजबान देश है वो भारत रहने वाला है और आयोजक स्थल जो है वो यहाँ पे दिल्ली रहने वाला है। तो ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 कहाँ पे देखने को मिल रही है? तो हमारे प्यारे देश भारत में ये देखने को मिल रही है। अच्छा, ये ग्लोबल बिग कैट समिट कौन करवाता है? तो इसको जो करवाने की काम कर रहा है वो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। तो भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो भूपेंद्र यादव है, इन्होंने ब्राजील में आयोजित COP30 सम्मेलन में यह घोषणा की है। ठीक है, और याद रखने इसकी स्थापना 9 अप्रैल 2023 को और इसको आधिकारिक दर्जा जो है वो 23 जनवरी 2025 को दिया गया है। इसका मुख्यालय जो है वो भारत में है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तो आपको बेहतर तरीके से सारी बातें याद रखने हैं। ग्लोबल बिग कैट समिट भारत में हुई है। इसकी घोषणाकर्ता जो है आपके केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव है, जिन्होंने ब्राजील में आयोजित COP30 में इस सम्मेलन की घोषणा की है। तो ब्राजील में मैंने आपको बोला था COP30 सम्मेलन हो रहा था और वहाँ पर केंद्रीय जो पर्यावरण जो मंत्री है भूपेंद्र यादव है, उन्होंने जो है इस सम्मेलन की घोषणा की, इसकी ग्लोबल बिग कैट समिट की। तो ये सारी बातें आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद होनी चाहिए। और ये COP30 का जो हुआ था वो बेलेम ब्राज़ील में हुआ था। ये मैं आपको पहले भी बता चुका था। बेलेम ब्राज़ील में COP30 सम्मेलन आपको 10 से 21 नवंबर 2025 को देखने को मिला था। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने बोले हैं ना, ये सारे क्वेश्चन आपको डिटेल से पढ़ने हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ लेने हैं। जी, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो 47वें नंबर का जो आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था 2025 में, इसकी जो अध्यक्षता है वो मलेशिया देश के द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता तो मलेशिया देश ने की, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि मलेशिया ने अध्यक्षता की, मेज़बानी अध्यक्षता मलेशिया देश ने की, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर आपका बुब्राहिम। तो अनवर आपका जो इब्राहिम, माफ़ी चाहूँगा, इब्राहिम है। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है। ये बात भी आपको पता चल गई मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो अनवर इब्राहिम है। और अनवर इब्राहिम की बात करें तो ये जो है वो जो एशियान शिखर सम्मेलन है, आसियान शिखर सम्मेलन है, वो क्वालनपुर मलेशिया में हुआ था। ठीक है, तो क्वालनपुर मलेशिया में ये शिखर सम्मेलन होता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। और इसकी जो थीम है वो है इनक्लूसिविटी वर्सेस सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो याद रखना इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये क्या है? थीम है 47वें शिखर सम्मेलन की। ये बात आपको याद रखनी है। और भारत जो है, भारत इसका प्रतिनिधि, जो भारत में जो इसके प्रतिनिधि है आसियान में, जो भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। मतलब कि वर्चुअल माध्यम से, कैसे माध्यम से भाग लिया? तो मलेशिया के क्वालालंपुर में इस बार आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक देखने को मिली और भारत की ओर से जो भाग लेने वाले दो व्यक्ति थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और याद रखना है आसियान शिखर सम्मेलन 2026 जो देखने को मिलेगा, 25 में आपका मलेशिया में देखने को मिला था, 26 में आपको फिलीपींस में ये देखने को मिल रहा है। अच्छा, इस सम्मेलन के दौरान जो तिमोर लिस्टे हैं वो आसियान का 11वां देश बना है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन इस बार आने वाला है कि आसियान में कुल देश कितने हैं? तो आसियान में टोटल देश 11 हो गए हैं और 11 जो देश बना है वो आपका 2026 में आपको देखने को मिल रहा है तिमोर लिस्टे। तो तिमोर लिस्टे और 2025 में आपका मलेशिया में हुआ था, 26 में आपका फिलीपींस में हुआ था। साथियों, आपका अगर आप भी एसपी टेट इस बार क्लियर करना चाहते हैं, काफ़ी समय से क्लियर नहीं कर पा रहे, तो बहुत ही डिटेल से हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप इस नंबर पे 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं और हमारे बैच का हिस्सा बन के हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 7876145409 और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने कमेंट का, अपने ऐप का लिंक दे रखा है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड चले जी। वीडियो मेरी पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।